नमस्कार साथियों, वेलकम टू पहचान क्लासेस। पहचान क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए मित्रों, आज हो गई है 24 सितंबर और 24 सितंबर से संबंधित राजस्थान करंट के जितने भी टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे वो सारे टॉप क्वेश्चन हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं आज के। तो इस पूरी क्लास को आप लास्ट तक जरूर देखना और एक बार जो है क्लास को सभी शेयर जरूर कर लेना, ठीक है। चलिए, और अगर आपने वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करके मुझे बताइएगा, ठीक है। चलिए, तो बात करते हैं इस क्लास के अंतर्गत आज के टॉप इंपोर्टेंट करंट से संबंधित राजस्थान करंट के क्वेश्चन के बारे में, ठीक है। चलिए, तो बात करते हैं एक मोटिवेशन थॉट के साथ में शुरू करते हैं इस वीडियो को कि अगर आप कुछ सोच सकते हैं तो यकीन मानिए कि आप जो है उसे कर भी सकते हैं। तो ये चीज तो कंफर्म है, अगर आपका माइंड सोचने पर मजबूर हो सकता है, आप सोच सकते हो कि हाँ ये मैं कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, तो 100% आप यकीन कीजिए कि आप उस काम को अवश्य ही कर सकते हो। तो बिल्कुल बने रहिए मेरे साथ और अपने कंपटीशन एग्जाम की तैयारी के दौरान आप जो है राजस्थान करंट को बिल्कुल मजबूत करते रहिएगा, ठीक है। चलिए, तो बात करते हैं सबसे पहले हम यस्टरडे रिवीजन के साथ। कल जो लास्ट क्लास में हमने आपसे बात की थी उसके बारे में सबसे पहले हम बात करते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने जो बात की थी वो देखिएगा, एक बार रिवीजन कर लेते हैं, फिर हम बात करेंगे आज के इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो कल हमने बात की थी राज्य सरकार के किस विभाग द्वारा 1 से 7 अक्टूबर तक समाज कल्याण सप्ताह का आयोजन किया जाएगा। तो वह जो है किया जाएगा किसके द्वारा? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के द्वारा, ठीक है। चलिए, फिर बात की थी हमने लाल स्टे पेरिस की ओर से राज्य की किस पेस्ट्री शेफ को पेस्ट्री टैलेंट ऑफ द ईयर अवार्ड से दिया गया है। तो ये दिया गया है तेजस्वी चंदेला को। फिर हमने बात की थी इंदौर में आयोजित 32वीं अखिल भारतीय जीवी मावलंकर शूटिंग चैंपियनशिप 2023 में आदित्य प्रताप सिंह ने कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने इसमें स्वर्ण पदक जीता है, ठीक है। चलिए, फिर हमने बात की थी 11 सितंबर 2023 को महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर में अमृत वाटिका का लोकार्पण किसके द्वारा किया गया? तो कलराज मिश्र के द्वारा किया गया। नेक्स्ट हमने देखा था राजस्थान के युवा कलाकार योगेश चिप्पा ने दिल्ली में G20 समिट में राजस्थान के किस जिले की कला का प्रदर्शन किया? तो चित्तौड़गढ़ की जो अकोला की रंगाई छपाई की कला है उसका जो है प्रदर्शन उन्होंने किया था, ठीक है। चलिए, फिर नेक्स्ट हमने बात की थी सबसे बड़ी स्वदेशी तोप धनुष का परीक्षण कहां पर किया जाएगा? तो यह जो है वो पोखरण फायरिंग रेंज जैसलमेर में किया जाएगा। फिर नेक्स्ट था राज्य सरकारी स्तर पर एशिया का पहला एडवांस रोबोटिक सेंटर कहां पर बनाया जाएगा? तो यह सवाई मानसिंह स्टेडियम, सवाई मानसिंह अस्पताल जयपुर के अंतर्गत बनेगा, ठीक है। चलिए, तो ये थे हमारे कल का क्वेश्चन। अब हम बात कर रहे हैं आज के टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने दे रखा है, हाल ही में वुड बर्निंग पेंटिंग बनाने वाली यंग आर्टिस्ट पूजा पुरी गोस्वामी का संबंध जो है राज्य के किस जिले से? काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देख लीजिएगा कि वुड बर्निंग पेंटिंग जो है बनाई गई है किसके द्वारा? पूजा पुरी गोस्वामी के द्वारा। तो इनका संबंध राज्य के कौन से जिले से है? तो यह संबंधित है पिंक सिटी यानी कि जयपुर से संबंधित है, अर्थात डी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा, ठीक है। देखिए उनकी कैसी पेंटिंग है, तो ये जो है कुछ पेंटिंग है जो बर्निंग के माध्यम से इन्होंने वुड बर्निंग के माध्यम से बनाई है, यानी कि लकड़ी से जलाकर जो है पेंटिंग इन्होंने तैयार की है। तो ये काफी अच्छा पॉइंट है, याद रखना, ठीक है। चलिए, देखिए इसके बारे में फैक्ट किया कि यंग आर्टिस्ट पूजा पुरी गोस्वामी ने बनाई है वुड बर्निंग पेंटिंग। गुलाबी नगरी की यंग आर्टिस्ट पूजा पुरी गोस्वामी अपनी कला को पेपर या कैनवास पर नहीं बल्कि लकड़ी पर उकेरती है। भाई बिल्कुल लकड़ी पर जो है इन्होंने उकेरा है, और वो भी सोल्डरिंग आयरन के माध्यम से जो इलेक्ट्रॉनिक चीजें जोड़ने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। इसे वुड बर्निंग पेंटिंग कहते हैं। रंगों की तुलना में इससे पेंटिंग बनाने में ज्यादा वक्त लगता है। इसे लकड़ी पर टच करके बर्न किया जाता है, मतलब कि इसको लकड़ी पर टच करके बर्न करके जो है ये पेंटिंग बनाई जाती है, ठीक है। तो ये बनाई है किसने? पिंक सिटी की कलाकार है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है कि पेंटिंग में गहरा कलर करने के लिए उस जगह को ज्यादा जलाते हैं और नॉर्मल करने के लिए नॉर्मल रखते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट ये पेंटिंग बनाते समय खराब स्मेल भी आती है और इससे कहीं बीमारी होने का डर भी रहता है। तो इस प्रकार से फिर भी जो है इन्होंने रिस्क लेकर भी ये काम किया है, तो बहुत ही सराहनीय कार्य है। चलिए, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड के बारे में। नेचर फ्रेंडली सेंटर का कहां पर बनाया जाएगा? काफी अच्छा क्वेश्चन है। नेचर फ्रेंडली सेंटर जो है वो कहां पर बनाया जाएगा? तो यह बनेगा भाई अपने पुष्कर के अंतर्गत जो होकरा गांव है वहां पर बनेगा, यानी कि डी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है। चलिए, बात करते हैं इसके फैक्ट के बारे में। ये देखिए यहां पर जो है बनने वाला है, तो फैक्ट देखिएगा कि 100 करोड़ रुपए की लागत से जो है बनेगा नेचर फ्रेंडली सेंटर। कितने? 100 करोड़ रुपए की इसमें लागत आने वाली है। विश्व प्रसिद्ध ब्रह्मा मंदिर, सरोवर के 52 घाट, मणिबंध शक्तिपीठ, इजरायलियों का खबाद हाउस और उसके अलावा नया व पुराना रंगजी मंदिर सहित अन्य धार्मिक ऐतिहासिक स्थलों के अलावा
तीर्थ नगरी पुष्कर की पहचान इंटरनेशनल पुष्कर फेयर से दुनिया भर में है। मतलब देखिए पुष्कर जो है पहले से बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है और अभी एक और जो है इसमें 4 साल लगने वाला है कि क्या है, जल्द ही पुष्कर में नेचर फ्रेंडली माइस यानी मीटिंग इंसेटिव कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन सेंटर माइस में अलग पहचान बनने जा रहा है। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है, फिर जो है और ज्यादा जो है इसका डिमांड होने वाला है। चलिए बात करते हैं और उसके फैक्ट के बारे में कि पुष्कर से करीब 3 किलोमीटर दूरी पर होकरा नामक जो गांव है वहां पर 100 करोड़ रुपए की लागत से 50 बीघा क्षेत्र में यह सेंटर बनेगा, जहां एक छत के नीचे स्टार रेटिंग की होटल होगी, 1500 से 2000 क्षमता का वाईफाई कनेक्टिविटी वाला हाईटेक कॉन्फ्रेंस हॉल होगा और इसके अलावा इंटरनेशनल एग्जीबिशन के लिए अत्यधिक गैलरी भी इसमें शामिल होगी। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट देखिएगा, इंटरनेशनल वेडिंग वेन्यू के तौर पर इंटरनेशनल वेडिंग वेन्यू के तौर पर तैयार होने वाला यह सेंटर सीएम बजट घोषणा के तहत बनाया जा रहा है। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। फिर है कि मल्टीपर्पज सेंटर जो है जयपुर, जोधपुर और उदयपुर में भी बनने जा रहे हैं। तो ये भी एक अच्छा पॉइंट है। ठीक है, तो याद रखना पुष्कर के अंतर्गत जो हाकरा गांव है वहां पर जो है ये बनाया जा रहा है, होकरा गांव के अंतर्गत। गांव का नाम याद रखना, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए देखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, केंद्रीय कैबिनेट ने विधायिका में 33% आरक्षण को मंजूरी प्रदान की है और राजस्थान विधानसभा में अब कितनी सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की जाएगी? ये महिलाओं के लिए है। तो राजस्थान में जो है 66 सीटें होगी टोटल महिलाओं के लिए आरक्षित, यानी कि बी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट इसके फैक्ट के बारे में। ये फैक्ट जो दे रखे कि एससी की 11 से 12 और एसटी की 8 विधानसभा सीटें आरक्षित की जाएगी। केंद्रीय कैबिनेट ने सदन में महिलाओं को 33% आरक्षण के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है। असर राजस्थान की विधानसभा पर भी हुआ है, जिसमें 200 सीटों पर भी पड़ेगा। राजस्थान की विधानसभा की सीटें 200 है, जिस पर असर पड़ने वाला है। तो क्या देखिएगा कि एससी की 34 और एसटी की 25 सीटें हैं प्रेजेंट में, जो कि 66 सीटें महिला आरक्षित हो जाएगी, जिसमें एससी की 11 से 12 होगी और एसटी की 8 सीटें जो है महिलाओं के लिए आरक्षित होगी। ठीक है, चलिए अभी इसमें जो है 27 महिला विधायक है, जिसमें एससी की 8 है और एसटी की जो है 3 है। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट है कि 2008 में 26 विधायक महिलाएं थी, जिसमें लोकसभा 25 सीटों में से 8-9 सीटों पर व राज्यसभा की 10 सीटों में से 3-4 सीटों पर जो है महिलाओं के लिए आरक्षित होगी। फिर नेक्स्ट है विधानसभा में 10% महिला है, लोकसभा में इनकी संख्या लगभग 15% है। राजस्थान की पहली विधानसभा में 7 महिलाएं थी और पहली लोकसभा में जो है 3 महिलाएं थी। तो ये भी पॉइंट एक इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी नोटिस आप करते रहिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, कोलंबो श्रीलंका में आयोजित साउथ एशियन यूथ गेम्स 2023 में राज्य के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? काफी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, काफी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम की दृष्टि से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से देखना। इसको एक बार वापस पढ़ते हैं। कोलंबो श्रीलंका में आयोजित साउथ एशियन यूथ गेम्स 2023 में राज्य के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? तो इसमें देखिए एक तो है भानु सिंह शेखावत, दूसरा है अंजू चौधरी और तीसरे जो है वो है हिम्मत सिंह राठौर, यानी कि उपयुक्त सभी अर्थात जो है डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे हमारा करेक्ट रहेगा। इन तीनों ने जो है स्वर्ण पदक जीते। कौन से भाई? स्वर्ण पदक इन तीनों ने जीते हैं। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं इसके फैक्ट से संबंधित। श्रीलंका में आयोजित साउथ एशियन यूथ गेम्स 2023 में गोल्ड मेडल जीते गए हैं, जिसमें 26 से लेकर 30 अगस्त 2023 तक कोलंबो श्रीलंका में आयोजित साउथ एशियन यूथ गेम्स 2023 में जयपुर के कमांडो हिम्मत सिंह राठौड़, भानु सिंह शेखावत और अंजू चौधरी ने स्वर्ण पदक जीते हैं। हिम्मत सिंह ने जीत कुंडू, भानु सिंह शेखावत ने शॉर्ट पुट और अंजू चौधरी ने 1500 मीटर खेल में स्वर्ण पदक हासिल कर जयपुर के साथ साथ भारत का भी नाम रोशन उन्होंने किया है। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट है, कमांडो हिम्मत सिंह ने इन खेलों में भाग लेने के साथ साथ बहुत से बच्चों को सेना में भर्ती होने की निःशुल्क ट्रेनिंग भी दी है। तो ये भी एक बहुत ही सराहनीय कार्य किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, विजेताओं को गणमान्य अतिथियों द्वारा साउथ एशियन यूथ गेम्स 2023 के स्वर्ण पदक विजेताओं को सम्मानित किया गया। भानु सिंह शेखावत को गोला फेंक के लिए, अंजू चौधरी को एथलेटिक्स दौड़ के लिए, हिम्मत सिंह राठौर को जीत कुंडो फाइट मार्शल के लिए दिया गया। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, राजस्थान ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2023 के बारे में सत्य कथन बताइए। काफी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से नोट कीजिएगा। राजस्थान ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2023 के बारे में सत्य कथन बताइए। तो क्या है इसमें सत्य कथन कि इसमें जो है राजस्थान की ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2023 जो है अभी इसका प्रारूप डिसाइड किया गया है। तो इसमें क्या क्या फैक्ट है जो सत्य है? तो देखिए ध्यान से कि प्रसारण तंत्र पर स्थापित होने वाले 500 केटीपी अध्यक्ष अक्षय ऊर्जा संयंत्र को 10 वर्ष तक प्रसारण व वितरण शुल्क में 50% छूट दी जाएगी। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, थर्ड पार्टी से अक्षय ऊर्जा खरीदने पर अतिरिक्त व क्रॉस सब्सिडी सरचार्ज
में 10 वर्ष तक छूट दी जाएगी, ये भी सही है। तीसरा है कि विद्युत संयंत्रों के लिए बैंकिंग शुल्क भी 7 से 10 वर्ष तक माफ किया जाएगा, ये भी करेक्ट है। अर्थात उपयुक्त सभी, यानी कि डी ऑप्शन जो है वो हमारा बिल्कुल इसका करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए देखिए इसके बारे में फैक्ट क्या है। राजस्थान ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2023 ड्राफ्ट जो है वो स्वीकृत कर लिया गया है, जिसमें प्रसारण तंत्र पर स्थापित होने वाले 500 केटीए अक्षय ऊर्जा संयंत्र को 10 वर्ष प्रसारण व वितरण के लिए 50% की छूट मिलेगी। उसके अलावा नेक्स्ट है, थर्ड पार्टी से अक्षय ऊर्जा खरीदने पर अतिरिक्त व क्रॉस सब्सिडी सरचार्ज में 10 वर्ष तक छूट दी जाएगी। और उसके अलावा विद्युत संयंत्रों के लिए बैंकिंग शुल्क भी 7 से 10 वर्ष तक माफ किया जाएगा। उसके अलावा और फैक्ट देखिएगा, विद्युत संयंत्रों के लिए व्हीलिंग एवं ट्रांसमिशन शुल्क को 100% भरपाई होगी। और इसके अलावा नेक्स्ट और है, ग्रीन हाइड्रोजन सेक्टर को राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना के तहत थ्रस्ट सेक्टर में शामिल किया जाएगा। मैन्युफैक्चरिंग स्टैंडर्ड पैकेज के लाभ भी देंगे इसमें, तो ये भी इसमें एक अच्छी बात है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसको भी नोटिस आप जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हाल ही में चर्चित कैफे मंसूरी व यशिता कुमावत का संबंध किस खेल से? तो इनका संबंध जो है वुशु खेल से है, अर्थात यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। देखिए फैक्ट इसके बारे में क्या है। 11वीं एशियाई जूनियर वुशु प्रतियोगिता में राजस्थान के कैफ मंसूरी 70 किलोग्राम भार वर्ग में तथा यशिता कुमावत जो है 56 किलोग्राम भार वर्ग के अंदर जो है भारत का प्रतिनिधित्व किया है इन्होंने। तो टोटल जो है बात करें तो वुशु खेल से संबंधित ये दोनों हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। पुरस्कार से संबंधित सत्य कथन बताइए। देखिए निम्नलिखित पुरस्कार दे रखे आपके सामने, उनमें से जो सत्य कथन है वो आपको बताना है। तो देखिए कथन कौन कौन से दे रखे। फर्स्ट है 32वां बिहारी पुरस्कार 2022 का जो है वो डॉक्टर माधव हाड़ा को दिया गया, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है मारवाड़ संगीत रत्न पुरस्कार 2023 जो है पंडित हरिप्रसाद चौरसिया को दिया गया, ये भी करेक्ट है। नेक्स्ट है राजस्थान संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जो है 2023 का वो भानु भारती को दिया गया, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। अर्थात ऑल ऑफ द अबव यानी कि डी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं इसके फैक्ट के बारे में। ग्लोबल यूथ ह्यूमन टाइट्स चैंपियनशिप अवार्ड 2022 जो है वो डॉक्टर कीर्ति भारती जोधपुर को दिया गया है। कीर्ति भारती का संबंध जोधपुर से। ठीक है, नेक्स्ट है 32वां बिहारी पुरस्कार 2022 से डॉक्टर माधव हाड़ा को दिया गया। मारवाड़ संगीत रत्न पुरस्कार 2023 पंडित हरिप्रसाद चौरसिया को दिया गया। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2023 भानु भारती को। डॉक्टर कोमल कोठारी स्मृति लाइफ टाइम अवार्ड 2022 जो है दिलीप भट्ट जयपुर से संबंधित इनको दिया गया। नेक्स्ट है राजस्थानी भाषा का केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 कमल रंगा बीकानेर को दिया गया, बीकानेर से संबंधित कमल रंगा। ठीक है, नेक्स्ट है जल योद्धा स्वच्छ सुजल शक्ति पुरस्कार 2023 गायत्री देवी यादव को प्रदान किया गया था। ये कुछ पुरस्कार थे जो मोस्ट इंपोर्टेंट है आने वाला एग्जाम की दृष्टि से, तो इसे आप जो है एक बार याद जरूर कर लेना, थोड़ा ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। निम्न में से राजस्थान के शहर में कोई भी G20 सम्मेलन नहीं हुआ है। तो देखिए G20 सम्मेलन उदयपुर में हुआ है, जोधपुर में हुआ है, जयपुर में हुआ है, लेकिन कोटा में जो है कोई भी अभी तक नहीं हुआ। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, चलिए देखिए इसमें फैक्ट क्या है। राजस्थान में आयोजित G20 सम्मेलन कहां कहां हुआ? तो देखो ध्यान से, उदयपुर में हुआ था। कब हुआ था? 4 से 7 दिसंबर 2022 को G20 शेरपा सम्मेलन हुआ उदयपुर के अंतर्गत। नेक्स्ट है 1 से 4 फरवरी 2023 G20 एप्लायमेंट वर्किंग ग्रुप का सम्मेलन हुआ है जोधपुर के अंतर्गत। 21 से 23 मार्च 2023 G20 सस्टेनेबल वित्तीय वर्किंग ग्रुप का सम्मेलन हुआ उदयपुर में। और फिर है 13 से लेकर 13-14 अप्रैल 2023 का G20 महिला VW सम्मेलन जो है वो जयपुर में हुआ। फिर है 23 से 25 अप्रैल 2023 को G20 पर्यटन एक्सपो सम्मेलन जो है वो जयपुर में हुआ। ठीक है, चलिए तो ये थे कुछ फैक्ट। नेक्स्ट और है कि 30 जुलाई से लेकर 1 अगस्त 2023 को G20 सिविल सम्मेलन जयपुर में हुआ। 21 से 22 अगस्त व्यापार और निवेश कार्य समूह जयपुर में हुआ। 24-25 अगस्त 2023 को मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन भी जयपुर के अंतर्गत किया गया। ठीक है, तो ये कोटा था जिसमें नहीं हुआ, बाकी जयपुर जोधपुर उदयपुर में हो चुके हैं। ठीक है, चलिए फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फलोदी जिला के संभाग के अंतर्गत आता है। ये नई जिला बने हैं अभी फलोदी, याद रखना। टोटल जो है 50 जिले हो गए हैं राजस्थान में। कितने? 50 जिले हो गए अभी, और 10 जो है वो संभाग हो गए। क्या हो गए? 10 जो है टोटल अभी संभाग हो गए हैं। ठीक है, उसी के बारे में हम बात करते हैं, फलोदी जिले के बारे में बात करते हैं। तो क्या है फलोदी जिला के अंतर्गत? तो ये जो है वो कौन सा संभाग में आता है? कौन सा फलोदी जिला कौन सा संभाग में आता है? जोधपुर संभाग के अंतर्गत है, यानी कि सी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल सही होगा।
बाकी देखिए इसके बाद और क्या है इंपॉर्टेंट फैक्ट, ये देखिए फलोदी का पूरा पूरा जो है मैप यहाँ पर दे रखा है, अच्छे से वीडियो को पॉज करके देख लो आराम से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है फलोदी जिले के बारे में बात करते हैं। इसका निर्माण जो है जोधपुर जिले से किया गया, मतलब कि पहले जोधपुर में था फलोदी, अभी जो है जोधपुर से इसको बाहर करके एक नया जिला बना दिया गया, तो जोधपुर का अब जो है ये जोधपुर संभाग में आ गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है संभाग, इसके लिए जोधपुर है। सीमावर्ती जिले कौन कौन से देखिएगा, एक तो बीकानेर, जोधपुर ग्रामीण, जैसलमेर और नागौर, ये इसकी सीमा पर बाउंड्री पर स्थित है। कौन कौन से, ये आप देख सकते हो यहाँ पर इसकी बाउंड्री पर जो है स्थित है। इसकी ये तो पूरा पूरा ये फलोदी का ही दिया हुआ है, इसकी जो बाउंड्री है इस प्रकार से पूरी यहाँ पर जो है ये सारे जिले स्थित है। कौन सा, बीकानेर, जोधपुर ग्रामीण, जैसलमेर और नागौर। नेक्स्ट है जैसलमेर से अलग कर नोखा उप तहसील को बाफ तहसील में शामिल किया गया। बाफ फलोदी आता है, इसलिए यह भी अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित है, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट है कि इसमें जो प्रसिद्ध रंग क्षेत्र कौन सा, तो यहाँ पे फलोदी है। खिंचन गांव जो है वो कुरुंजा पक्षी हेतु प्रसिद्ध है। खिंचन जो है वो भारत का प्रथम कुरुंजा संरक्षित क्षेत्र है। फिर फलोदी की बात करें तो फलोदी जो है झील खारे पानी की सबसे शुष्क स्थान है ये, ठीक है, एक झील है फलोदी झील। नेक्स्ट है लिटियाली माता का मंदिर जो है या फिर कोलूमंड बाबूजी का जन्म स्थान, ये दोनों ही जो है यहीं पर है फलोदी के अंतर्गत। फिर नेक्स्ट है सुआब करणी माता की जन्मस्थली है। बैंक गांव हड़बू जी का बैंगटी जो गांव है फलोदी के अंतर्गत वो हड़बू जी का पूजा स्थल है, तो ये भी यहीं पर है। फिर लालचंद टड्डा की हवेली जो है वो भी यहीं पर है। तो ये कुछ इंपोर्टेंट और सारे फैक्ट थे जो कि फलोदी से संबंधित है, इसे भी जरूर आप याद, इंपोर्टेंट है, इसे भी आप याद जरूर कर लेना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है गंगापुर सिटी जिला किन दो जिलों से अलग होकर बनाया गया। गंगापुर सिटी जो अभी नया जिला बना है, ये भी कौन से दो जिलों से अलग करके जो इसको बनाया गया है, तो वो है एक तो करौली और सवाई माधोपुर। कौन, करौली और सवाई माधोपुर, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। देखिए फैक्ट इसके बारे में क्या है, ये पूरा पूरा गंगापुर सिटी का मैप आपके सामने दे रखा है, देख लो आराम से। गंगापुर सिटी की बात करें, देखो इसका निर्माण सवाई माधोपुर और करौली जिलों से अलग होकर किया गया है। संभाग इसमें भरतपुर लगता है, ये भी पॉइंट इंपोर्टेंट याद रखना। गंगापुर सिटी का जो है संभाग कौन सा है, तो भरतपुर संभाग है, ठीक है। ये थोड़ा इंपोर्टेंट पॉइंट, इसको नोट करना। नेक्स्ट है तहसील, इसमें कौन कौन से, तो एक तो नादोती, टोडाभीम, बामनवास, बरनाला, वजीरपुर, तलावड़ा, गंगापुर सिटी। फिर नदी जो है इस पे मुख्य कौन सी है, तो वह गंभीर नदी है। सीमावर्ती जिले कौन कौन सा है, तो दौसा, सवाई माधोपुर और करौली इसकी सीमा पर स्थित है। नादोती जो है वो गंभीर नदी का उद्गम स्थल है, ये भी इंपोर्टेंट पॉइंट है, याद रखना, काफी इंपोर्टेंट है कि गंभीर नदी का उद्गम स्थल कौन सा है, नादोती। फिर गंगापुर सिटी जो है वो खीर मोहन खान पान हेतु प्रसिद्ध है, ये भी एक काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है, याद रखना, खीर मोहन खान पान हेतु प्रसिद्ध है, ठीक है। चलो फिर बात करते हैं नेक्स्ट, कंप्लीट हो गया पूरा, चलो अच्छी बात है, पूरी क्लास हो गई। इसकी पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर कर लेना दोस्तों। टेलीग्राम काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि सारी अपडेट, सारी न्यूज, सारी पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम पर ही मिलती है, तो टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन जरूर कर लेना। और अगर व्हाट्सएप पे अगर आपने अपडेट कर दिया है अभी, तो व्हाट्सएप पर अभी जो है चैनल का ऑप्शन आ चुका है, तो वहां पर भी जो है हमारा चैनल अवेलेबल है, तो वहां पर भी जो है आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। पहचान क्लासेस के नाम से ही आपको चैनल मिलेगा, ठीक है। और अगर यूट्यूब चैनल पर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर आप करते रहिएगा, ठीक है। कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा क्लास आपको कैसी लगी, ठीक है। चलिए थैंक यू सो मच, पूरी क्लास देखने के लिए आपका बहुत